नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो ब्लॉग में लगे रहिए, देखते रहिए। और ये देख सकते हैं धूम मची है मेरे घर में। जब मैं गांव गई थी तो गांव में बहुत ही मौज मस्ती हुई, होली हम लोग खेले और सभी परिवार इकट्ठा थे, सब लोग आए हुए थे। तो बाहर के भी लोग थे, लेकिन वो सब वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो जो भी फ़ोटो मैंने क्लिक की थी आप लोगों को सोचा सेंड कर दूँ। तो ये देख सकते हैं सब भूत बने हुए हैं, वो रंगोली था। और चाची सास हैं, जेठ हैं, मेरे हस्बैंड, सब लोग थे। बहुत अच्छे से होली मन गई। और इसके बाद ये सेकंड डे का है। होली के दूसरे दिन सुबह होते ही बहुत होली के दिन आप लोग जानते ही हैं घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे आइटम भी बनते हैं। तो मेरे यहाँ भी बहुत सारे आइटम बने थे जो कि वीडियो में बना नहीं पाई। और होली एंजॉय करने में इतना टाइम हो गया था तो 11:30 बजे तक हम लोग खाना ही बनाते रहे। सुबह 5 बजे से लगे हुए थे लगातार किचन में। और फिर होली खेली। और ये सेकंड डे है तो चूल्हे पे ही खाना बना था, तो चूल्हे का बहुत सारा बर्तन था। और इत्तेफाक से होली के दिन हमारे यहाँ गैस भी ख़त्म हो गई, तो सारा काम जो है चूल्हे पे हुआ। और ये देख सकते हैं जल्दी जल्दी सारा बर्तन मैंने इकट्ठा कर दिया है आंगन में। और जब उसमें पानी वगैरह मैंने डाल दिया, वो जब तक फूल रहा है तब तक मैं चूल्हे की पुताई कर लेती हूँ अच्छे से। और जेठानी लोग अभी शायद उठी नहीं थी या फिर पता नहीं कहाँ पे थी, अभी तक आंगन में आई नहीं थी। तो सोचा कि पहले उठी हूँ तो लाओ पहले मैं ही सारा काम निपटा लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह इकट्ठा करने के बाद मैं मैंने झाड़ू लगा लिया है चूल्हे के पास, कूड़ा भर के उसको यहाँ पे पुताई कर लूँगी। और बच्चे, जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हुए हैं कि मेरे साथ ही उठते हैं, तो मेरे बच्चे मेरे साथ सुबह ही उठ जाते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने पुताई करना शुरू कर लिया। और सास भी मेरी जाग गई थी, हस्बैंड भी जाग रहे थे, तो सब लोग उठ गए थे। सबको चाय की ज़रूरत थी और इस टाइम गैस भी ख़त्म हो गई, इत्तेफाक से ऐसा था। और ससुर जी भी मेरे निकल गए थे, उनको किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था तो वो भी निकल गए थे। तो अब गैस भराने वाला झंझट है। होली के दिन गैस मिलती नहीं है गाँवों में, तो फिर एक लोग से सोर्स लगाया गया तो अपना लाए, क्योंकि हस्बैंड जी जो है सुबह अभी निकल जाएंगे चाय पी के। उनको भी अपना जॉब वाला काम रहता है तो वो भी अपना काम करेंगे। और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। तो सासू माँ को जल्दी से मैं चाय का बर्तन मांज के दे देती हूँ, क्योंकि चूल्हे के बर्तन है तो टाइम लगता ही है मांजने में। जब उसको मांज लूँगी तभी तो चूल्हे के पास जा पाऊँगी। तो सासू माँ को मैंने पैन वगैरह दे दिया है, वो अपना चाय बना के सबको यहीं पे दे दिया। और सारे बर्तन मैंने इकट्ठा करके मांज लिए थे जब तक उनकी चाय बनी। दूध उबला, गाँव में गाय दूध भी बहुत ज़्यादा देती है। तो ये देख सकते हैं एक बाल्टी में आया हुआ है और छान के भगोने में चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो ये काम होता रहेगा। और इतना काम तो मैंने फाइनल कर दिया। और कल के होली के कपड़े भी थे और 2-3 दिन से बच्चे पहले से आए हुए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो सारे कपड़े में बैठी हूँ धुलने। और चाय नाश्ता हो गया है। तो आज हल्का भोजन बनना था, तो जेठानी जी जो है खिचड़ी बना रही थी। तो कोई विशेष काम मुझे करना नहीं था, उन्होंने कहा कि खिचड़ी बना देते हैं, हल्का खाना है। तो खिचड़ी बना रही हैं। बाकी जो है गुजिया रखी हुई है, दही बड़ा बना था कल होली के दिन तो वो भी रखा हुआ है फ्रिज में, दही जमा के रखी हुई, दूध रखा हुआ, बहुत कुछ था। और ससुर जी जा चुके थे, जेठ जी भी ड्यूटी पे जा चुके थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे ड्यूटी पे। तो आदमी लोग तो कोई था नहीं खाने का, हम ही लोग थे। तो ये हुआ चलो खिचड़ी बना खा लेते हैं। और दही बड़ा और खिचड़ी मैंने खा ली है। और खाने के बाद जो सारे कपड़े धुले थे उसको फटाफट में डाल देती हूँ तार पे, क्योंकि तार पे डाल के मुझे जाना है भाभी जी के यहाँ जो मेरी प्रिंसिपल भाभी हैं उनके घर पे भी जाना है। तो यहीं पास ही हमारे गांव के बगल उनका भी मायका है। तो यहाँ मैं उनकी वो बेटी बन जाती है और मैं बहू बन जाती हूँ। और वहाँ पे जहाँ मेरा मायका है वहाँ उनकी ससुराल है, तो वहाँ वो बहू है और मैं बेटी हूँ। तो अदला बदली हो गई है। अभी मैं उनसे मिलने जाऊँगी होली। कल तो जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 2-3 किलोमीटर का अंतर तो है ही। जल्दी जल्दी कपड़े सारे डाल देती हूँ तार पे और ये सूखते रहेंगे और मैं फिर निकल जाऊँगी उनके यहाँ। तो बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, चूल्हा की पुताई सब हम लोगों ने कर ली है दोनों ने मिलके। तो घर के सारे काम फाइनल करके ही निकलना होता है, क्योंकि सासू माँ जो है अब इसके बाद फिर मना कर देंगे, अगर काम छूटा रह जाएगा तो फिर जाने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग सारे काम निपटा के ही निकल रहे हैं, क्योंकि गैस भी नहीं है। और इत्तेफाक से निकलते निकलते गैस भी भरा दी गई, तो गैस वाली समस्या भी ख़त्म हो गई। अभी मैं जो है
हम लोग टेंशन फ्री होके ही जाएंगे। तो सारे काम निपटा दूंगी। और सारे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, सारा तार भरता जा रहा है, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था। बच्चों के थे, मेरे थे, हस्बैंड जी के थे, और होली में स्पेशल बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये देख सकते हैं सारे काम निपटा के हम लोग आ गए हैं सड़क पे। तो यहाँ उन्होंने गाड़ी भेजी थी, तो गाड़ी यहीं सड़क पे आएगी और यहाँ से हम लोग बैठ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे उनके घर। और उनके घर पहुंचने के बाद ही फिर आगे का नज़ारा देखने को मिलेगा, क्या करती हैं। आज उन्होंने बोला है कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो देखते हैं उनके घर जाने पे क्या स्पेशल खाने को मिलता है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं। उन्होंने भेजा था, गांव में यही सवारी चलती है, टोटो रिक्शा इसको बोलते हैं। तो सब लोग बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं उनके घर। तो 2-2.5 किलोमीटर का था, और कहीं कच्चा कहीं पक्का, मतलब रोड तो बना ही हुआ था उनके घर का। और ये पहुंच गए हैं उनके घर। तो ये है उनके घर का नज़ारा, ये है उनके पिताजी, और ये है हम दोनों बैठे थे यहाँ पे। उनके पापा जी हैं, उनसे बात हो रही थी, और वो भी कमरे में बैठी हुई थी मम्मी के पास, हम लोगों से मिल के जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा वीडियो शूट हो रहा था, ये आ गई हैं, बोली ऐसे ही शूट कर दिया, मैं तो ऐसी बनी हूँ। मैंने बोला ऐसे क्यूट लगती हो, क्या ज़रूरत है ज़्यादा सजने से। और ये है उनकी माता जी, जिनको उन्होंने 3 किलो आलू देकर बैठा दिया था छीलने के लिए। और ये देख सकते हैं उनकी राशन का कमरा। और आ गई थी चाय। इसके पहले फल वगैरह खिलाया, मिठाई खिलाई। तो हम लोग फल वगैरह खाए, मिठाई खाए, पानी पिए, और फिर चाय बना के लाई। हालांकि मेरी बिटिया भी थी, उसको भी हेल्प कर रही थी, जेठानी की लड़की, क्योंकि थोड़ा सा ओवर वेट है तो दौड़ने में दिक्कत होती है उनको। और ये देख सकते हैं हम लोग चाय वगैरह, चाय नाश्ता कर, चाय पीने के बाद आ गए हैं छत पे। तो छत पे आने के बाद उनके आसपास का नज़ारा है। ये है ट्रैक्टर, तो ये थ्रेसर चल रहा था, भूसा बन रहा था, तो उसकी भी वीडियो बच्चे रिकॉर्ड करते रहे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी डाल देते हैं ये। और फिर आने के बाद नीचे वो कढ़ाई में तेल चढ़ा के उसमें सरसों डाल दी हैं, और करी का पत्ता अभी किसी को भेजा है, नहीं ला पाई, तो सरसों में ही डाल दिया है उन्होंने। हरा लहसुन, हरी धनिया और मिर्ची पीस करके उसी में डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दे रही हैं और नमक डाल दे रही हैं। उन्होंने कहा बड़ा बटाटा बड़ा क्या बोलते हैं, वही बनाएंगे आप लोगों के लिए। मैंने बोला रहने दो, बस ऐसे ही आलू उबाली हो तो नमक डाल के हम लोग खा लेंगे, कुछ भी बना दो, कहीं नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, अच्छा सा बनाएंगे, अच्छा से खाना है। तो हम लोग भी थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। और ये देख सकते हैं हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, तो मसाले को पकाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं पड़े हैं, केवल हरी धनिया, हरा लहसुन और मिर्ची है, बस इसी को पीस के पड़ा हुआ है। तो गजब का टेस्ट आता है। और करी पत्ता भी एक बच्चा गया हुआ है, किसी को भेजा है उन्होंने, तो करी पत्ता लास्ट में डालेंगे जब ये आ जाएगा। और ये अच्छे से भुन गया है और इसको उतार देती हैं, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हरा हरा मसाला पड़ा था। और इधर बेसन फेंट के रख लेती, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है बेसन में, उसको फेंट लिया। और ये कड़ी पत्ता आ गया था, तो इसका भी तेल में फ्राई करके उसमें आलू में मिला देती हैं, उसको अच्छे से चला देंगी। तो करी पत्ता वैसे शुरू में ही पड़ता है, लेकिन नहीं मिल पाया था, तो इसको लास्ट में तड़का लगा के इसी में मिला देती हैं। और फिर एक एक करके सारी जो आलू भुनी थी उसको गोल गोल बना के रख लेंगी, और इसको डिप कर करके बेसन में फिर तलेंगी। बहुत अच्छा स्वाद था, करारा करारा बना रही थी। और इनके हाथों का इंतज़ार था मुझे भी, कैसा बनाएंगी। वैसे इनके हाथों से बहुत बार खा चुकी हूँ, इसलिए इतना वो नहीं था, पता था कि टेस्टी खाना ज़रूर बनाती हैं ये। तो एक एक करके वो बना रही थी और मैं पीछे से वीडियो शूट कर रही थी कि देखते हैं क्या होता है। और ये देख सकते हैं एक एक करके वो डालना शुरू कर दी हैं, एक एक गोल गोल जो बनाया हुआ था उसको डिप करके बेसन में इसको तलती जा रही हैं। और तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, अच्छे से खूब गर्म हुआ था, उसी में डालती जा रही हूँ और फटाफट छान के रख देंगी वो। और फिर हम लोग भी लग गए थे उनकी हेल्प में, क्योंकि बहुत सारे बनाने थे। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लाल लाल सुंदर सा देखने में लग रहा है, और खाने में भी अच्छा था। लाइट नहीं थी, नहीं तो कह रही थी चटनी भी बना देते इसके साथ, लेकिन लाइट गांव में आज सुबह से ही नहीं थी। जब हम लोग निकलने वाले थे तब लाइट आई नहीं, तो मिक्सर से चटनी भी बन जाती। और ये देख सकते हैं गोल गोल हम और मेरी जेठानी की बिटिया, हम लोग गोल गोल उसको बना के रख रहे हैं आलू को। तो वो अपना डिप करके तलती जाएंगी और फिर लास्ट में हम लोग खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बना था, एक तो गरम गरम मिला था तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने बोला भी मत बनाओ, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, जो कहती हैं वो सच में करती हैं। और ये बैठी थी, पसीना हो गया था क्योंकि लाइट तो थी नहीं।
और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं उठा के खा रही हूँ। मैंने बोला बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाई है आपने, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी में, जितने जल्दी हो सका आधे घंटे में फटाफट उन्होंने बना के सबको खिला दिया। उनके पापा लोग आए थे, मतलब पापा लोग थे, उन लोगों को भी खिलाया, हम लोग भी खाए, जेठानी भी खाई, बच्चे भी खाए। तो बड़ा अच्छा लगा इनके घर का माहौल। और लास्ट में निकलते वक्त फिर हम लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, रंगोली मिल रहे थे, तो गुलाल से हम लोग एक दूसरे के चेहरे में लगा रहे थे। रंग वगैरह हम लोग खेले नहीं, लेकिन इतने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस यही था कि ससुराल भी जाना था, घर पे भी जहाँ मैं आई थी, नहीं तो यहीं रुक जाती। और ये देख सकते हैं फिर मैं निकल गई हूँ, चेहरा कलर करके हम लोग कलर करवा के निकले हैं। तो बहुत सारे गुलाल लगे थे चेहरे में मेरे। और यहाँ भी गेस्ट आ गए थे, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी आना पड़ा। सासू माँ का फ़ोन आ गया था कि गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। इस वजह से हम लोगों को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ा। और आते ही पापड़, चिप्स, चाय और गुजिया, पानी, मिठाई सब कुछ मतलब उनको देना पड़ा। तो इस वजह से जल्दी भागना पड़ा। और लास्ट में हम लोग कर रहे हैं नाश्ता यहीं पे। जब वो लोग जा चुके हैं, जो गेस्ट आए थे, सासू माँ से बोला कि चाय ही नाश्ता करना है, कहीं नहीं कि तुम लोग आओ तभी होगा। तो हम लोग हड़बड़ा के जल्दी से आए और उन लोगों को खिला पिला के विदा किया। और लास्ट में हम लोग भी चाय पी रहे हैं, जेठानी जी, मैं और बिटिया, बच्चे मेरे। और सासू माँ उन्हीं के साथ चाय नाश्ता कर ली थी जो गेस्ट आए थे। तो हम लोग एक साइड में नाश्ता कर रहे हैं, वो लोग जा चुके हैं। और फिर इसके बाद में ये दूसरे दिन का वीडियो है। दूसरे दिन वीडियो इसलिए बनाया कि सासू माँ पीछे पड़ी थी कि गुजिया बना लो वहाँ ले जाने के लिए, यहाँ का जो गुजिया बना है वो ख़त्म होने वाला है, वहाँ जाओगी तो बच्चे क्या खाएंगे। यही होता है, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हों तो कितना ध्यान रखते हैं। वैसे मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे गुजिया भी बना के ले जाना है। तो वो पीछे पड़ी थी कि घर का खोया है, घर में इतना सारा दूध है और तुम लोग खाते नहीं हो, ले नहीं जाते हो। तो बहुत पीछे पड़ने पे बल्कि आटा वगैरह उन्होंने लगाया, मैदा अच्छे से मिलाया और सब कुछ मतलब बेला ओला सब कुछ बनवाया। गुजिया साथ में लगी रही 2 घंटे तक लगातार। तो फिर जब इतना उन्होंने मेहनत की तो मैंने भी सोचा चलो बना लेते हैं, और बना के मैं लेके जाऊंगी सुल्तानपुर, जहाँ मैं रहती हूँ। यही होता है जब बड़े लोग रहते हैं तो कितना केयर करते हैं, यही होता है। नहीं तो मुझे तो बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं मुझे ले भी जाना है। लेकिन अब उन्होंने कहा था कि मैं बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगी तो मैं बनाऊंगी, बच्चे क्या खाएंगे, बस यहीं का खाया रह जाएगा। वहाँ जाने के बाद लोग होली मिलने आएंगे तो क्या खिलाओगे, गुजिया ही लोग मांगते हैं। तो मैंने बोला हाँ, वहाँ जाने के बाद मुझे टाइम तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने इतना सब किया। और इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।